हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो आप देख ही रहे होंगे मैं तैयार हो रही हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं, आपसे बात करने के लिए हो रही हूँ तैयार। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेके। पिछले कल टेंशन में थी, आज थोड़ा एनर्जेटिक हूँ और टेंशन भूल गई। तो चलिए आज का मैंने सोचा, आप कब से पूछ रहे थे मुझे कि आप अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैंने सोचा चलिए आप बना देती हूँ, आपको भी पता चल जाएगा मैं कहाँ रहती हूँ और कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मैं बेसिकली हूँ हिमाचल की, और तभी मेरा चैनल का नाम भी है हिमाचली व्लॉगर नविता वर्मा। तो मैं हिमाचल से हूँ और संजौली में रहती हूँ। छोटा सा घर है, 2 रूम सेट है, उसमें रहते हैं। अपना लिया है, लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं। छोटा सा घर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन हाँ अपना है बस। और साथ में बताऊँ तो मेरे घर में है मेरे 3 बच्चे और मेरे हस्बैंड। बस हम 5 हैं और हम 5 यहाँ रहते हैं संजौली में। और मायके की बात बोलूँ, सबसे पहले मायके से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे मायके में है मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर है और मेरे 2 ब्रदर हैं। हम 4 हैं लगभग, चारों भाई बहन हैं, 2 बहनें 2 भाई। और मैसेज आ रहा था तो मैं साथ में मोबाइल में मैसेज को भी देखे जा रही थी। हम 4 हैं और सबकी मैरिज हो चुकी है। दी मुझसे बड़ी है, मैं सेकंड नंबर पे हूँ, 2 मुझसे छोटे हैं और सबकी शादी हो चुकी है। मेरी 2 भाभियाँ हैं और भाभियाँ हैं, बड़ी वाली भाभी है, उनके एक बेटा है, और जो छोटी वाली भाभी है उनकी ट्विंस है, छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं 2। अभी लगभग 1 साल की नहीं हुई है। और बस मेरे मायके में ही है, और मेरा मायका है सायरी में। मेरी मैरिज सायरी में हुई और मेरी मैरिज सायरी से हुई रामपुर बुशहर के लिए। हस्बैंड शिमला में रहते थे तो हम शिमला से बारात आई थी, लेकिन है वो रामपुर बुशहर के। रामपुर में मेरा घर है, ससुराल है। मेरे ससुराल में कोई नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी हैं, जो मेरे फादर इन लॉ है, उनकी डेथ हो चुकी थी बहुत टाइम पहले ही, जब मेरे हस्बैंड छोटे थे। तो जो मेरी सासू माँ हैं वो भी नहीं रहते हमारे साथ, अब वो भी नहीं हैं। तो बस अब हम ही हैं, और हम ही हैं, बस हमारा परिवार है। मेरे हस्बैंड है और उनका परिवार हम हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और स्कूल जाती है, दोनों बेटियां स्कूल जाती है, बेटे की ऑनलाइन क्लासेस लगी है आजकल। तो बस और क्या बताऊं, बस यही है। शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मम्मा पापा को रिश्ता जल्दी मिल गया था। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो मेरे मम्मी पापा ने जल्दी मैरिज कर दी मेरी, बल्कि मेरी दी की बाद में हुई है और मेरी जल्दी हो गई है। मेरी शादी को लगभग 18 साल हो रहे हैं, 18 साल हो चुके हैं। और 2002 में मेरी शादी हो चुकी है और हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं। हैप्पीली हैं, बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। तो तभी अभी तक इतना टाइम हम साथ में स्पेंड कर पाए, और बहुत अच्छे हैं, केयरिंग है, बहुत अच्छे हैं। और मैं 12th में थी जब मेरी मैरिज हो गई। 12th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने मार्च में, उसके बाद रिश्ता आया और मेरे मम्मी पापा ने हाँ कर दी। हाँ, मुझे पूछा कि आपको पसंद है, तो जो मम्मा पापा करते वो मैंने हाँ, मेरी हाँ उसी में थी। तो उन्होंने सोचा जॉब वाला है और शादी कर दी, तो मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे साथ। आफ्टर मैरिज ही मेरी सारी पढ़ाई हुई है। मैं +2 थी जब मेरी शादी हो गई है। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, प्राइवेट मैं एग्ज़ाम देती रही, तो मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमए किया, पहले सोशियोलॉजी में, फिर सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद मैंने बीएड किया। रामपुर से ही, हम रामपुर में थे उस टाइम, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ थी। तो बीएड किया और बीएड के साथ साथ ही मैंने क्वालिफाई किया अपना नेशनल लेवल का होता है जो नेट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई किया। तो मैंने वो रनिंग में ही कर दिया था साथ में, और बीएड के साथ साथ ही मेरा टेट क्लियर हो गया था। तो बस जब मैंने बीएड क्लियर किया तो
उसके बाद मैं फ्री हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ, तो फिर मैंने हिंदी में दोबारा से डबल एमए करनी चाहिए, तो मैंने हिंदी में डबल एमए की। हिंदी में एमए की मतलब मेरे पास डबल एमए की डिग्री हो चुकी थी, 2 डिग्री हो चुकी थी। उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। 2 बार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का कंपटीशन भी दे चुकी हूँ, लेकिन क्वालिफ़ाई भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इंटरव्यू में रह गई थी। तो 2 बार और लगभग 2 से 3 बार मैं टीजीटी में क्वालिफ़ाई हो चुकी हूँ, रिटन क्वालिफ़ाई कर लिया है, लेकिन शायद मेबी मुझ में कुछ कमी होगी, तो मैं नहीं क्वालिफ़ाई कर पाई, फाइनल जो इंटरव्यू होता है वो नहीं कर पाई, और बस चल रहा है। और साथ ही में अब मुझे व्लॉगिंग का शौक़ भी चढ़ गया, तो फिर मैंने सोचा यार ये भी शौक़ है, पढ़ाई भी होती है और साथ-साथ में सब कुछ है, तो बस सब कुछ चल रहा है। और घर का काम भी है, हस्बैंड काफ़ी केयरिंग है। अगर हस्बैंड सपोर्टिव ना होते तो शायद मैं इतनी अचीवमेंट कह लो, इतनी पढ़ाई नहीं कर पाती। मतलब मैं जितना साल है, मुझे 18 साल हो गए, तो मैं मतलब कोई भी साल ऐसा नहीं गया है जिस साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। मैं हर कंपटीशन के एग्ज़ाम देती हूँ। ये सब फैमिली की वजह से होता है और बस चल रहा है। और अब साथ ही साथ में नया शौक़ लग गया है व्लॉगिंग का, तो मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। हाँ, खाना बनाने का शौक़ भी है, खाना भी बनाती हूँ, और थोड़ा-सा पोएम का भी शौक़ है, तो वो भी बोलती हूँ, लिखती हूँ। सब कुछ है, थोड़ा-थोड़ा सारा शौक़ है। अपने शौक़ को कभी नहीं मारना चाहिए। जो आपका मन करे आप करिए, मर्यादा में रह के करिए तो अच्छा है, और अपनी खुशी के लिए करिए, क्योंकि अगर आप दूसरों की खुशी देखते रहोगे ना तो शायद खुश नहीं रह पाओगे। तो कभी अपने लिए भी सोचिए। हाँ, फैमिली में होता है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने लिए, लेकिन ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, मुझे लगता है ये सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, क्योंकि जब हमें निकालना है टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। तो बस वही है। और बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मैं फ्री हूँ, तो मुझे लगता है शायद अब मुझे अपनी करियर देखना चाहिए, मुझे अपना जो शौक़ है वो पूरा करना चाहिए। तो एक मुझे पोएम लिखने का शौक़ है, और साथ ही में मुझे व्लॉग का शौक़ भी है। पहले से था लेकिन हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे हम शिमला शिफ्ट हो गए हैं। हमें लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है शिमला आए हुए। उससे पहले हम रामपुर में ही रहते थे, तो तब नहीं था, क्योंकि फिर था लेकिन हिम्मत नहीं थी यार, कौन बनाएगा, कौन करेगा। लेकिन अब आ गई हूँ, तो हस्बैंड साथ है और सबका सपोर्ट है, तो बस व्लॉग बना रही हूँ, और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि लाइफ में और भी आगे अच्छे से अच्छे बनाऊँ। मैं सीखूँ, अभी सीख ही रही हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। हाँ, सीख रही हूँ, अच्छे-अच्छे जो व्लॉगर हैं मैं उनसे सीख रही हूँ, और शायद मैं अच्छा कर पाऊँ, और शायद व्लॉग भी कर लूँ लाइफ में। लेकिन शौक करना चाहिए जो आपको है, क्योंकि हम लेडीज़ होती हैं जो सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही थी। मैं अभी तक अपने लिए कभी नहीं सोचती थी। मैं सोचती थी यार बच्चे हैं, हस्बैंड है, ये है, वो टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती है। वो चलता रहेगा, और वो तो मरते दम तक है ही। पर उसके साथ अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी केयर कीजिए। आप अपनी केयर करोगे तो आप अपनी फैमिली की केयर कर सकते हो। तो चलिए फिर, बस यही था, इतना सा सफ़र है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, स्कूलिंग का नहीं बताया। मैं गवर्नमेंट स्कूल में 12th की है, मैं सारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ, एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ। बस उसके बाद मैरिज हो गई, हस्बैंड के साथ शिमला आ गई, और यहीं रही, यहीं पे पढ़ाई की। और फिर उसके बाद हम लगभग 2008 में यहाँ से शिफ्ट हो गए थे रामपुर के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हो गई थी प्रमोशन। वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो उनकी प्रमोशन हो गई थी, तो हम रामपुर चले गए थे। लेकिन फिर वहाँ से भी प्रमोशन हो गई, और अब हम वापस आ गए हैं शिमला। तो अब साथ ही में शायद हो सकता है ना, भगवान ने सोचा होगा कि तुझे शौक है तो पूरा कर ले, तो भगवान भी करेगा। भगवान भी हेल्प तभी करता है अगर आप अपने बारे में सोचोगे। तो प्लीज़, जितनी भी औरतें हैं, जितनी हाउसवाइफ है, आपको जो शौक़ है अपना शौक़ पूरा कीजिए। मुझे जीन्स डालने का शौक़ भी था, तो मैं जीन्स भी डाली। फिर मेरे हस्बैंड कभी मना नहीं करते। जीन्स का शौक़ था तो जीन्स भी डाली। हाँ, पर मुझे साड़ी आप देख रहे होंगे, मेरा आज अटायर साड़ी है, तो मुझे साड़ी सबसे अच्छी लगती है। और साड़ी शायद एक औरत को पूरा करती है, उसका श्रृंगार पूरा करती है। और साथ ही में क्या बोलूँ मैं, बस साथ ही में जो शौक़ है आपके, मैं ये नहीं कि बोल सकती, आपके जो शौक़ है, आप किसी को गाने का शौक़ है तो वो गाना गा सकता है।
किसी को कहानी का शौक है तो वो कहानी बोल सकता है, लिख सकता है। किसी को खाना बनाने का शौक है, अपने अपने शौक है। पर कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी जिसे किसी चीज़ का इंटरेस्ट ना हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। तो चलिए फिर सभी अपने शौक पूरा कीजिए। थोड़ी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, जितना आप कर सकते हो उतने प्यार से रहिए, खुश रहिए और अपने शौक पूरे कीजिए, क्योंकि लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। सबके साथ खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, तभी आप खुश रह पाओगे जब अगर आप खुद खुश हो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। काफ़ी बकबक हो गई और बस इतनी सी लाइफ है और कुछ नहीं है। छोटा सा फसाना है, छोटा सा अफसाना है, लाइफ है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को जिए और प्यार से रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।